नमस्ते बच्चों। प्रकाश का अपवर्तन इस पाठ के स्वाध्याय को आज हम करने जा रहे हैं सवाल को। तो चौथा प्रश्न आपका जो है वो सवाल के रूप में है और हम देखते हैं उसका पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है बच्चों, किसी माध्यम में प्रकाश का वेग 1.5 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो तो उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होगा। यहाँ पे केवल प्रकाश का वेग दिया हुआ है केवल माध्यम में, और निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है ये हमें याद रखना है। तो कितना होता है निर्वात में प्रकाश का वेग 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो अब यहाँ पे देखेंगे प्रश्न अनुसार क्या दिया है। दिए गए माध्यम में प्रकाश का वेग ये प्रश्न के अंदर दिया है 1.5 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। निर्वात में प्रकाश का वेग ये हमें याद रखना है क्योंकि ये दिया हुआ नहीं था। तो याद रखेंगे तो आपको कभी भी प्रश्न जब भी प्रश्न आएगा तो उसमें अगर नहीं दिया है तो आप लिख सकते हैं। तो निर्वात में प्रकाश का वेग होता है 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और पूछा गया क्या है, निरपेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करिए। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक यानी n हमें ज्ञात करना है। अब निरपेक्ष अपवर्तनांक के लिए सूत्र है निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश का वेग बटे दिए गए माध्यम में प्रकाश का वेग। तो निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और दिए गए माध्यम में प्रकाश का वेग कितना है 1.5 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब यहाँ पे देखेंगे 10⁸ से ये 10⁸ कट गया। इकाई भी देखिए मीटर प्रति सेकंड से मीटर प्रति सेकंड कट हो गया। क्या बचा अपने पास 3/1.5। जब यहाँ की दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद एक अंक है, इसलिए ऊपर कितने शून्य लग जाएगा, एक शून्य लग जाएगा। तो कितना हो गया 30/15। 15 का भाग दे दिया 30 में तो कितना आया 2। तो उस माध्यम का निरपेक्ष वर्तनांक 2 होगा। ये आपको उत्तर लिखना है बच्चों। चौथे का आ है, प्रश्न है यदि कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक 3/2 तथा पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक 4/3 हो तो कांच का पानी के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, या फिर अपवर्तनांक कितना होगा। तो कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक दिया है, कितना दिया हुआ है 3/2। तो प्रश्नानुसार दिया हुआ है कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक, इसको हमने क्या माना Mg यानी ग्लास बराबर कितना है 3/2। और निरपेक्ष अपवर्तनांक की कोई इकाई नहीं होती है। पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक दिया हुआ है, इसको हमने यहाँ पे W लिखा है, W यानी वाटर बराबर 4/3। ये प्रश्न में दिया हुआ है। और पूछा क्या गया है प्रश्न में, कांच का पानी के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो ये कांच का पानी के सापेक्ष ग्लास और वाटर हमें ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन मार्क, और ये क्या है बच्चों सूत्र। ग्लास और वाटर यानी कांच का पानी के सापेक्ष अपवर्तनांक इस तरह से पढ़ा जाता है, कांच का पानी के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो पहले कांच लिखेंगे और फिर पानी। तो कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या, कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना है 3/2, और पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना है 4/3। अब ये जो बटे में संख्या है 3/2 और ये है 4/3, तो ये 2 नीचे आ जाएगा और ये 3 ऊपर चला जाएगा। तो क्या हो गया अपने पास 3, ये तो है 3 गुणा 3 और 4 गुणा 2 हो गया। अब दोनों को गुणा कर दिया, 3 तिया 9 और 4 दूनी 8। तो ये 9/8 क्या आया हमारे पास, कांच
पानी के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो अब हमारा उत्तर क्या होगा? तो उत्तर है कांच का पानी के सापेक्ष अपवर्तनांक 9/8 होगा। तो इस तरह से ये केवल 2 ही सवाल थे इसमें, और दोनों सवाल बहुत ही सरल हैं। आप इन सवालों की कम से कम 3 बार प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि अगर परीक्षा में सवाल आ जाता है तो आप आसानी से उसे हल कर सकें। और पहले भी मैंने कुछ सवाल करवाए हैं, उनकी भी आप कई बार प्रैक्टिस कीजिए। जितनी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छे से आपको याद रहेगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।